प्रेस वार्ता जो है वो एक बड़ी ही मतलब कि एक तरह का कहें तो चकित करने वाली परिस्थितियों में प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। आप लोगों को पता होगा कि मैं पिछले टर्म में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विधान परिषद का सदस्य था और त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से मैं चुनकर गया था और 6 वर्षों से जहाँ तक मैं समझता हूँ मैंने एक उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया था। कोरोना के कारण जब चुनाव टल गए पंचायती राजों के भी और फिर उसके कारण हमारे भी, तो फाइनली जब ये लगा कि नहीं चुनाव तो टल गए लेकिन चुनाव हो जाएंगे मार्च अप्रैल महीने में, और जब उनके चुनाव शुरू हुए, नतीजे आने शुरू हुए पंचायती राज के, पहला चुनाव हो गया था माझी और गरखा में। इसके बाद नवरात्रि आई, नवरात्रि के तुरंत बाद से मैं पंचायत जाकर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को मैंने बधाई देना और सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि अभी जो बदली हुई परिस्थितियों में जो नया जो ग्राम सभा होगा, नई ग्राम सभा की जिम्मेवारियाँ कुछ बदलने जा रही हैं। ये हम लोग के प्रयास से ऐसा हुआ है और एनडीए सरकार के निर्णय से ऐसा हुआ है कि जो पिछले 20 वर्षों में पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले थे, उनमें उत्तरोत्तर लड़ाई करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से ही पंचायत की सरकारें चलाई जाएंगी और उसके लिए बहुत से संसाधन तैयार करने का संकल्प लिया गया है। जो अगर आप लोगों को मेरी डायरी मिली होगी तो उस डायरी के अंदर मैंने बड़ा डिटेल में लिखा है और खासकर पंचायती राज मंत्री ने भी उसको बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से उनकी सरकार की हमारी सरकार की ये मंशा है कि बिहार की पंचायतें और पंचायती राज व्यवस्था भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक मॉडल के रूप में जाना जाए, इस दिशा में जाने का प्रयास सरकार कर रही है। उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा प्रयास रहा है, यह लोग जानते हैं। और अब रह गया था, मैं चुनाव तो वैसे भी पहले मन था कि नहीं लड़ूंगा क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है इसमें, लेकिन मुझे ये लड़ना जरूरी इसलिए लगा कि यदि मैं एक और टर्म में नहीं रहूँगा तो जो नीतिगत निर्णय हुए हैं उनको धरातल में उतारते समय कुछ और त्रुटियाँ आ सकती हैं, तो त्रुटियाँ न आए। और जैसा हम लोगों की सोच है, जैसा हम लोग निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, बिल्कुल उसी प्रकार से धरातल पर उतारा जा सके, उसके लिए एक टर्म के लिए मेरा चुनकर जाना आवश्यक था। मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा था, मैं जीत कर जाऊँ और उन निर्णयों को धरातल पर उतारने का प्रयास करूँ, ये मेरा प्रयोग था। और यही बातें मैं जाकर पहली बार बधाई देने के साथ साथ मैंने लोगों को बताया, और दूसरी बात जब मैंने देखा कि आधे से ज़्यादा जो संख्या जो है वो महिलाओं की है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी सभा में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है, आधी तो होती ही नहीं है। तो फिर मैंने भारतीय शक्ति प्रणाम समारोह के माध्यम से दोबारा प्रखंडों में जाकर, पहले पंचायत जाकर मिले थे, फिर प्रखंडों में जाकर हमने एक जगह एकत्रित करके महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया, जो कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि मीडिया तो लगातार उसे कवर कर ही रही थी। और इस बीच में हमने मित्र मंडली में इसलिए कहता हूँ कि पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के मित्र होते हैं, तो मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मानता हूँ। पार्टी का सदस्य तो अलग है, उसके लिए पार्टी का संगठन है, पार्टी कार्यकर्ता है, वो तो है ही, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरे मित्र मंडली भी है। हर पंचायत में 2-3 मेरे मित्र हैं, हर प्रखंड में पर्याप्त संख्या में मित्र हैं जो मुझे जमीनी सच्चाइयों से अवगत करा कर रखते हैं। कहाँ की सड़क बनी, कहाँ का सड़क टूटा, कहाँ पर सेवाएं ठीक से हो रही हैं, नहीं हो रही है। ऐसे मेरे 50 वॉलंटियर मैंने अपने रखा भी है, कनेक्ट अभियान के नाम से काम चलाता हूँ। और जो मीडिया की बंधु कुछ जो हमसे जुड़े हुए लगातार इन बातों को जानते भी हैं। तो ये सब चल रहा था और मित्र मंडली के लोगों से भी मैं मिला, सबने बताया कि नहीं संजय बाबू, आप जो काम किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं, इसको एक टर्म और लेके आइए, और आप जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं इसको इस लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। और ये चल ही रहा था और मैं 14 तारीख को नामांकन करने की तिथि तय कर चुका था, सारे कागजात तैयार कर लिए थे, जगह कहाँ से करेंगे कर चुके थे, लोगों को सूचना दे चुके थे। तभी अचानक 11 तारीख की शाम को 5:30 बजे मीडिया के माध्यम से पता चला कि यहाँ कोई, मैं तो नाम ठीक से जानता भी नहीं था, अब सुनने में आ रहा है कि किसी धर्मेंद्र या जितेंद्र सिंह जो है उनको दिया गया है। पार्टी में पूछा गया तो उन लोग समझ में नहीं आया कि धर्मेंद्र है कि जितेंद्र है कि राजेंद्र कुमार है। इस तरह का कोई एक जो कि पार्टी में कभी रहे ही नहीं है, तो निश्चित रूप से पार्टी के लोग नहीं जानते हैं। तो अचानक नाम सुनने को मिला तो मुझे लगा हो सकता है कि कोई मीडिया वाला मजाक कर रहा हो, लेकिन जब जो सूची जो निकली थी, सूची की प्रति जब मेरे पास में आई तो निश्चित रूप से मैं बड़ा आहत हुआ और मैंने तो फैसला किया कि नहीं, इस तरह की ज़िंदगी मुझे नहीं रहना है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का मैं भक्त हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे डीएनए में नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद की सोच है, वो तो मैं बदल नहीं सकता।
लेकिन जिस तरह की गंदगियाँ यहाँ पे हो रही हैं, खासकर बिहार में और छपरा में के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अभी कर्णधार बने हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी हो गया, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, देना नहीं चाहूँगा। तो मैंने तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। लेकिन तभी मेरे पुत्र जो मेरे बगल में बैठे हुए आप देख ही रहे हैं, इनको लगा कि नहीं नहीं पापा, ये सम्मान की बात है, ये इज्जत की बात है, इस तरह से बेआबरू होकर आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। बेआबरू होकर नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से अपनी बात हम जन जन तक पहुँचाएंगे। यदि आपको बहुत संकोच हो रहा हो तो ये काम मैं करूँगा। जीत हार अपनी जगह पे है, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप से जो अपमान जो किया गया है, और कम से कम ये जरूर जानने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि आखिर हमारा टिकट कटा कैसे और काटा किसने। ये जाने बिना हम मैदान छोड़ के चले जाएंगे तो ये फिर दोबारा कोई भी काबिल व्यक्ति, मैं अपने आप को काबिल मैं नहीं मानता हूँ, भारत सरकार मानती है, सारी दुनिया मानती है कि जो IIT में पढ़ने जाता है वो काबिल होता है। और मैं ईमानदार हूँ कि बेईमान हूँ, आपके सामने हूँ, 6-7 वर्षों से काम कर रहा हूँ। कोई भी कार्यकर्ता कभी आके कह दे कि सज्जनानंद राय ने उनसे 4 आना कभी लिया हो, बाकी लोगों के बारे में क्या सुनते मैं नहीं जानता, और नहीं मेरे विरुद्ध ऐसा कोई शिकायत कहीं पे है, तो मैं समझता हूँ मैं भ्रष्टाचार मुक्त भी हूँ, मेरा साफ छवि भी है, काबिल भी हूँ। तो मेरे बेटे का कहना था कि पापा अगर ऐसा कीजिएगा तो भविष्य में कोई भी साफ छवि वाला काबिल व्यक्ति राजनीति में आने से कतराएगा, और इसीलिए इसका दबाव बना कि यदि आप नहीं निर्णय लीजिएगा तो मैं चुनाव स्वयं लड़ूंगा। तब मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा निर्णय है, मुझे क्षेत्र में जाने दो। मैं पटना से लौटा, नहीं तो मैं वहाँ से कलकत्ता की राह जा रहा था। मैं लौटा अब, और सोनपुर से ही जिस तरह से मेरे ऊपर जनप्रतिनिधियों का दबाव शुरू हुआ, कल तो मीडिया के कुछ मित्र वहाँ गए भी थे, राकेश जी खास करके जी मीडिया वाले वहाँ गए थे, उन्होंने देखा कम से कम 400 लोग, 400 जनप्रतिनिधि और मित्र मेरे घर आए। आज सुबह से तांता लगा हुआ है, चलते चलते 200 लोग आके जा चुके हैं। अब 1 मिनट के लिए मेरा फ़ोन खाली नहीं जा रहा था। जब इतना दबाव पड़ा है तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो नामांकन करने का तिथि मैंने 14 तारीख को तय किया था, ठीक है, और मेरे पास में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का DNA लेकर मैं निर्दलीय पर्चा कल भरने जा रहा हूँ। यही सूचना देने के लिए आपके बीच आज उपस्थित हुआ हूँ।